5 अनाथ जादुई बहनें। माँ, पिताजी, कभी सोचा नहीं था कि हमारी शादी होने से पहले और श्रेया के बड़े होने से पहले ही आप दोनों हमारा साथ छोड़कर चले जाएंगे। अब तो ऐसा लगता है कि आपके जाने से हमारे सर से छत ही चली गई हो। नहीं दीदी, आप ऐसा मत सोचो। हमारे माता पिता हमें अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहेगा ना। हाँ पल्लवी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। काश वो हादसा नहीं हुआ होता। माँ पिताजी उस ट्रेन में नहीं जाते तो आज वो हमारे साथ होते। माँ पापा, माँ पापा, मत जाओ, चलते मत जाओ माँ पापा, माँ पापा। दीदी दीदी दीदी, देखिए ना, श्रेया को क्या हो रहा है? वो चिल्ला रही है। शायद माँ पापा की याद सता रही है उसे। छोटी छोटी। श्रेया भागकर चारों बहन उसे घेर लेती हैं। फिर शीनू उसे अपने सीने से लगाती है। श्रेया उठ जाती है। श्रेया बहन, तू ठीक तो है ना? माँ पिताजी की याद आ रही है तुझे? हाँ, चिंता मत कर, हम सब है ना तेरे पास। दीदी मैं ठीक हूँ, रोइए नहीं आप। दीदी मुझे भूख लग रही है, घर में कुछ भी नहीं है खाने को, कुछ दो ना, कहीं बाहर से लेकर आओ। हे भगवान, घर में जितने भी पैसे थे वो तो हमने धीरे धीरे इन 2 हफ्तों में सारे खत्म कर दिए। अब घर में खाना भी कुछ नहीं है। दीदी कोई काम ढूंढ लेना चाहिए, वरना ये खाने की परेशानी तो रोज होगी हमें, और हमें अपनी छोटी बहनों का भी तो ख्याल रखना है। हाँ पल्लवी, तुम ठीक कहती हो, हमें रोजगार तो ढूंढना ही होगा। फिर 5 बहनें हाथ पकड़कर बाहर निकलती हैं, जहाँ वो चाय की दुकान पर जाकर कहती हैं, अंकल अंकल भूख लगी है, मेरी दीदी मेरी छोटी बहन और मुझे, हमें 5 चाय और मच्छी दे दो, पर पैसे नहीं है हम पर। क्या मेरे माथे पर पागल लिखा है क्या, जो सुबह सुबह तुम लोगों को फ्री फंड की चाय नाश्ता दूं? चलो जाओ यहाँ से। चाय वाला 5 बहनों को विनती करने पर भी भगा देता है। फिर शीनू पल्लवी कहीं और जाकर काम की तलाश करती हैं, ताकि उन्हें 2-4 पैसे या खाने का सामान कुछ मिल जाए। लेकिन कोई भी उनकी अनाथ और गरीबी की वजह से मदद नहीं करता। वो रोड पर आ जाती हैं, जहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति रोड क्रॉस कर रहा था, लेकिन एक कार वाला उसे टक्कर मार के चला जाता है। ऐसे में 5 बहनें उस बूढ़े आदमी को जैसे तैसे मदद कर हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। अंकल, डॉक्टर अंकल, मेरे पास पैसे नहीं है, इन बूढ़े बाबा की जान बचा लीजिए, उनके सर से खून बह रहा है, कोई कार वाला उन्हें टक्कर मार कर गया। चिंता मत करो बच्चों, पैसों से पहले इंसानियत होनी जरूरी है। नर्स, इन्हें लेकर चलो। ये बोलते ही नर्स डॉक्टर उस बूढ़े बाबा की मरहम पट्टी कर उन्हें बचा लेते हैं, पर हालत नाजुक होती है। होश में आने के बाद वो बूढ़ा कहता है, अरे डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? बड़ी प्यारी सी 5 बच्चियां आपको बुरी हालत में लाई थी, वो रही। बच्चों आ जाओ इधर। बाबा आप ठीक तो है ना? आप? हाँ बेटी, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरी अंतरात्मा कह रही है अब मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। मेरा अंतिम समय चल रहा है और मेरी केदारनाथ जाने की बरसों से इच्छा है, उसे पूरी कर दो। कई सालों से उसके लिए पाई पाई जोड़ रहा हूँ। बाबा आप चिंता मत कीजिए, हम 5 आपकी इस इच्छा को पूरी करेंगे, आपको वहां ले जाएंगे। देखिए, इनका आना जाना पहाड़ों पर ठीक नहीं है, इसलिए संभाल कर जाना। भगवान का दरबार है, इसलिए मना नहीं कर सकता। जी डॉक्टर, हम 5 बहनें मिलकर बाबा जी का ख्याल रखेंगे। फिर अगले दिन ही व्हीलचेयर पर उन बूढ़े बाबा को लेकर ट्रेन में बैठ केदारनाथ के लिए वो निकल जाते हैं, और वहां से लोग उन्हें कहते हैं, बेटी आगे 30-40 किलोमीटर खुद चलकर जाना होगा, जिसमें पहाड़ और ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, तो ख्याल रखना। शुक्रिया अंकल, हर हर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव की जय। बाबा बहुत देर हो गई, अपनी दवाई नहीं खाई, अब खा लो, पीहुती पानी दे दो। बड़ी प्यारी बच्ची है और सबसे छोटी सयानी, पर अब महादेव ही मेरी दवाई है। फिर श्रेया अपने हाथ से उन बूढ़े बाबा को पानी पिलाती है। 5 बहनें उन बूढ़े बाबा को लेकर चलना शुरू करती हैं और 5 घंटे तक लगातार चलते रहते हैं, जिसमें कई कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ता है। उबड़ खाबड़ रोड आते ही 5 बहनें खाने पीने का ख्याल रखती हैं, सर की मालिश करती हैं और हाथ पैर सहलाती हैं।
फिर 2 घंटे का विश्राम करके वो सब फिर यात्रा शुरू करते हैं और 1.5 दिन में केदारनाथ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाते हैं। ये देख बाबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं महादेव के दर्शन करने के लिए आतुर था, लेकिन अब अंतिम समय में संतुष्टि के साथ विदा हो पाऊंगा। उससे पहले मेरे पास जो आपकी दी हुई जादुई शक्ति है वो मैं इन 5 बच्चियों को देना चाहता हूँ। बेटा इधर आओ। जी बाबा। अरे बाबा, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं बेटी, अंतिम चरण जब निकट आता है तो ये होना स्वाभाविक है। बेटियां ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें अपनी जाते जाते वो शक्तियां देना चाहता हूँ जो हमेशा से मुझ पर थीं, लेकिन मैंने कभी उसका उपयोग अपने लिए नहीं किया। तुम 5 बहनों में दूसरों की मदद करने की इच्छा देखी है, इसलिए तुम्हें शक्तियां दे रहा हूँ। ये बोलते ही वो कुछ मंत्र पढ़ता है जिससे उसके सिर से एक चमकती मणि निकलती है जो 5 भाग में विभाजित होकर 5 रंग में 5 बहनों के शरीर में चली जाती है। ये कैसे हुआ? इसका फायदा क्या है पापा? यही कि शीनू बेटी पर पानी की शक्ति है। तुम पानी के साथ कुछ भी कर सकती हो, उसे अपने शरीर के अंदर भी समा सकती हो और बाहर भी निकाल सकती हो। पल्लवी बेटी, तुम बड़े से बड़े पहाड़ पत्थर को हटा सकती हो। रिंकी बेटी, तुम्हारे पास आग की शक्ति होगी, आग से गुजरने पर भी तुम जलोगी नहीं। पीहू, तुम पर ऐसा जादू है कि हाथ पैर सिर कुछ भी बड़ा कर सकती हो। और श्रेया बेटी, तुम अपनी जादुई शक्ति से कितना भी खाना किसी को दे सकती हो। ये बोलते ही बूढ़ा बाबा महादेव के मंदिर के आगे अपना दम तोड़ देता है और 5 बहनें फिर अनाथ होकर रोने लगती हैं। बाबा हमें छोड़कर चले गए, क्यों? क्यों? कितने अच्छे थे वो। सुनो, तुम चारों हमें इन शक्तियों का सही से इस्तेमाल करना है, समझी ना श्रेया? हाँ दीदी। अरे कोई बचाओ, बचाओ, दूसरे पहाड़ से मेरा बेटा और कुछ लोग गिर गए हैं। आंटी क्या हुआ? कैसे हुआ? वो भूस्खलन हो गया। अब हम क्या करें? मेरी शक्ति काम नहीं करेगी। पीहू तो ये कर सकती है, तेरे पास हाथ पैर बड़े करने की शक्ति है, तू अपने हाथ पैर बड़े करके किसी भी तरह वहां से लोगों को बचा। ठीक है दीदी। हर हर महादेव। ये बोलते ही पीहू के हाथ पैर बड़े हो जाते हैं और वो पहाड़ से गिरे फंसे लोगों को धीरे धीरे अपने हाथ से ऊपर खींचकर बचाती है। ये देख आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं। ओ भाई, वो देखो देखो, एक अपने लंबे लंबे हाथ पैर करके लोगों की जान बचा रही है। शुक्र है पीहू ने कर दिखाया, ये शक्ति तो बहुत काम की है। फिर वहां से आकर सब उसकी वाहवाही करते हैं और 5 बहनें बूढ़े बाबा का अंतिम संस्कार कर पहाड़ से उतरने लगती हैं, जहां आगे जाकर बहुत सारे लोग बूढ़े भिखारी भूखे बैठे थे। अरे राम रे, कोई तो खाना दे दो, भूख लग रही है, 2-4 दिनों से कुछ नहीं खाया। अरे बेटा तू ही दे दे। दीदी वहाँ पर वो बुढ़ी अम्मा है, वो बहुत भूती है और भी लोग भूते हैं, मैं खाना दे दूं? हाँ दीदी। फिर श्रेया अपनी शक्ति से ढेर सारा खाना उन भूखे लोगों के सामने रख देती है, जिसे वो अपना पेट भर कर खाना खाते हैं। वाह रे, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ बहुत अच्छा है, शुक्रिया। तो ही नहीं, मैं अपनी दादू से सब तो खाना छिलकती हूँ। फिर वो वहां से आगे बढ़कर ट्रेन से वापस बैठ जाते हैं तो खबर मिलती है कि आगे से आई हुई एक ट्रेन पटरी पर उतर गई है। ये बात जैसे ही पल्लवी को पता चलती है तो वो अपनी जादुई शक्ति से बाहर जाकर भारी ट्रेन को उठाकर वापस पटरी पर ले आती है, जिसे देख लोग उसकी वाहवाही करने लगते हैं। शुक्रिया, तुमने हम सब की जान बचा ली। भगवान ने कुछ जानकर ही तुम्हें ये शक्तियां दी होंगी। जी धन्यवाद। 5 अनाथ बहन घर की तरफ लौटती हैं कि नदी में एक बच्चा और उसकी माँ बचाओ बचाओ कर रही थी। तभी शीनू अपनी शक्तियों से एक गहरी सांस लेकर उसे नदी का सारा पानी अपने अंदर समा लेती है,
जिससे उसका मुंह गुब्बारे की तरह फूल जाता है। वो असहाय माँ अपने बच्चे को उठाकर ले आती है। शीनू वापस सारी नदी का पानी वहां छोड़ देती है। शुक्रिया बहन, तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया, वरना आज अनर्थ हो जाता। ऐसे कैसे होता, हम है ना? जब भी आपको मेरी जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं हर मुश्किल से आपको बचाऊंगी। आराम करने के बाद पांचों बहनें खाना खाती हैं। दिन ऐसे ही गुजरते हैं। पांचों बहनें गरीब लोगों की किसी न किसी मुश्किल में उनकी जान बचाकर सेवा करती हैं। एक दिन एक स्कूल में आग लग जाती है जहां छोटे छोटे बच्चे फंसे थे। फिर रिंकी कहती है, हर हर महादेव, अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी शक्ति से मासूम बच्चों की जान बचाऊं। रिंकी पर बूढ़े बाबा की शक्तियां थी, जिसे वो आग में भी नहीं झुलस सकती थी। फिर भी वो डर डर के आग के कमरे में चली जाती है जहां चारों ओर तेज आग की लपटें थी। फिर वो उन बच्चों को कंबल में लपेट लपेट कर बचाकर बाहर लाती है, जिससे सारे विद्यार्थी बच जाते हैं और लाखों माँ रिंकी का सम्मान करती हैं। शुक्रिया आपका, आपने कई जान बचाई हैं। और आप वही 5 बहनें हैं ना जिन्होंने और भी लोगों की मुश्किल समय में जान बचाई है, उन्हें खाना खिलाया है? जी, आपने ठीक समझा। हम बहुत खुश हैं कि आप जैसे अच्छे लोग हमारे आसपास हैं। धीरे धीरे उन पांचों जादुई अनाथ बहनों के अच्छे कारनामों से दुनिया उन्हें पहचानने लगती है, उनका सम्मान करती है, जिससे उनकी गरीबी भी दूर हो जाती है और अब वो बहुत अच्छे से रहते हैं। साथ ही उस बूढ़े बाबा के चित्र को भी पूजती हैं।